हेलो एंड वेलकम टू फास्ट एडवेंचर्स। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फास्ट एडवेंचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हम अपना ऑफलाइन सेंटर ऑलरेडी क्रॉसिंग रिपब्लिक में रन कर रहे हैं, लेकिन आप सबके रिक्वेस्ट के बाद, आप सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद हम अपना ऑनलाइन चैनल यूट्यूब पर शुरू करने जा रहे हैं। और आज उसी ऑनलाइन चैनल की शुरुआत के हिसाब से हमने अपना ये इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो सबसे पहले मैं आपको आज ये बताऊंगा कि फास्ट एडवेंचर्स का एम क्या है, फास्ट एडवेंचर्स का गोल क्या है, फास्ट एडवेंचर्स में टीचिंग फैकल्टी कौन है और फास्ट एडवेंचर्स किन एग्जाम्स को टारगेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फास्ट एडवेंचर्स एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो ना सिर्फ स्कूल लेवल के एग्जाम्स को ही टारगेट करता है बल्कि स्कूल लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी टारगेट करता है। अब स्कूल लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि ओलंपियाड हो गया, जैसे कि केवीपीवाई हो गया, जैसे कि एचआरआई हो गया, जैसे कि एनटीएससी हो गया, जो कि अभी फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन फिर भी इस लेवल पर, स्कूल लेवल पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको फास्ट एडवेंचर्स टारगेट करता है और स्कूल लेवल के एग्जाम्स को तो टारगेट करता ही है। इसके साथ साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फास्ट नाम क्यों पड़ा इस इंस्टीट्यूट का और फास्ट का मतलब क्या है। तो हम समझते हैं कि फास्ट क्या है। बेसिकली फास्ट एक शॉर्ट फॉर्म है। फास्ट का फुल फॉर्म है फोरम फॉर आफ्टर स्कूल ट्यूशन। मतलब एक ऐसा फोरम, एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, आफ्टर स्कूल ट्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर आप स्कूल जाते हो और आपको किसी कॉन्सेप्ट में लगता है कि आप लैग कर रहे हो या किसी कॉन्सेप्ट में आपको लगता है कि यार ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर हम लोग आपके लिए प्रेजेंट हैं, हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं, जहां पे आपके वो सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, वो सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बहुत आसान बना देते हैं और फिर आपको एक ऐसी टीचिंग मेथोडोलॉजी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप उन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से और प्रॉपरली समझ सकें। तो ये है फास्ट का फुल फॉर्म और ये है फास्ट एडवेंचर्स। अब मैं बात करता हूं एम का। फास्ट एडवेंचर्स का एम क्या है। बेसिकली फास्ट एडवेंचर्स का एम ये है कि हम स्कूल लेवल के एग्जाम्स को तो टारगेट करेंगे, लेकिन स्कूल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी टारगेट करेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया। लेकिन आफ्टर 10th जो 11th और 12th क्लास होती है वो बहुत क्रूशियल क्लास होती है। उस क्लास को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज फ्यूचर डिसाइडिंग क्लास। तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को उनके अलाइनमेंट के आधार पर, उनके ओरिएंटेशन के आधार पर स्ट्रीम चुनने में हेल्प करते हैं। जब बच्चे अपने स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं उसके बाद फास्ट एडवेंचर्स का रोल आता है। फिर वहां से फास्ट एडवेंचर्स 11th और 12th के बच्चों को ग्रूम करना शुरू करता है। फिर चाहे वो बच्चा बायोलॉजी सेगमेंट को ऑप्ट किया हो, फिर चाहे वो बच्चा पीसीएम या मैथमेटिक्स स्ट्रीम को ऑप्ट किया हो, हम दोनों ही पर्टिकुलर फील्ड में बच्चों को एजुकेशन देते हैं। और फिर आफ्टर 12th जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं लाइक नीट, लाइक जेई, उस एग्जाम को क्लियर करने में भी हमारी सारी फैकल्टी मेंबर्स हेल्प करते हैं बच्चों को। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ना सिर्फ स्कूल लेवल पर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, मेंटोरशिप देते हैं, बल्कि हम बच्चों को स्कूल के बाद जो 11th-12th का लेवल होता है वहां पर भी, जो कि एक स्कूल लेवल ही है, लेकिन वहां पर भी हम बच्चों को उनका जो फ्यूचर होता है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कि हम आपको ये बताएंगे कि फास्ट एडवेंचर्स में फैकल्टी मेंबर्स कौन। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फास्ट एडवेंचर्स के फाउंडर्स कौन है। तो फास्ट एडवेंचर्स के 3 फाउंडर्स हैं। सबसे पहले फाउंडर का नाम मैं लेना चाहूंगा कार्तिकेय मिश्रा सर। कार्तिकेय सर आईआईटी रुड़की से बीटेक किए हुए हैं। उसके पहले कार्तिकेय सर का एकेडमिक जो करियर रहा है, जो पर्टिकुलरली एकेडमिक रहा है उनका, वो बहुत स्ट्रांग रहा है। उन्होंने स्कूल लेवल के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं, कुछ का मैं नाम भी लेना चाहूंगा, एनटीएससी, केवीपीवाई, एचआरआई, ओलंपियाड, चाहे वो नेशनल साइंस ओलंपियाड हो, चाहे वो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो, इन सब एग्जाम्स को उन्होंने क्रैक कर रखा है। ना सिर्फ क्रैक कर रखा है बल्कि इन एग्जाम्स को उन्होंने जोनल रैंक अंडर 10 सिंगल डिजिट में क्रैक कर रखा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद उन्होंने आईआईटी जेई मेंस में 1566 रैंक अचीव करी और आईआईटी जेई एडवांस में उन्होंने 1500 रैंक अचीव करी और फिर उन्होंने बीटेक किया है आईआईटी रुड़की से। बात करते हैं कार्तिकेय सर के टीचिंग एक्सपीरियंस की। कार्तिकेय सर का टीचिंग एक्सपीरियंस 2+ इयर्स ऑफ रहा है। इसके पहले उन्होंने कोटा में एक बहुत रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, यानी वो फिजिक्स पढ़ाते थे और यहाँ भी वो फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। फिर चाहे वो 9th-10th की फिजिक्स हो या फिर चाहे वो 11th-12th की और जेई मेंस या एडवांस की फिजिक्स हो, इन सारी फिजिक्स के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। सेकंड फाउंडर का मैं नाम लेना चाहता हूं, वो है परितोष मिश्रा सर। परितोष सर
जो कि बीटेक किए हुए हैं एनआईटी जयपुर से। इसके पहले उनका भी जो एकेडमिक रहा है वो बहुत स्ट्रांग रहा है। जैसे कि कार्तिकेय सर ने अपने एकेडमिक्स में बहुत सारे स्कूल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, उसी तरह से परितोष सर ने भी अपने एकेडमिक्स में बहुत सारे स्कूल लेवल के एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं। क्लास 12th में का स्कोर बहुत बेहतरीन रहा और इसके बाद उनका सिलेक्शन जेईई मेंस के आधार पर एनआईटी जयपुर में हो गया और एनआईटी जयपुर से उन्होंने अपने बीटेक को कंप्लीट किया और फिर उन्होंने भी अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को या अपने टीचिंग करियर को आगे बढ़ाया। हमारे थर्ड फाउंडर हैं प्रज्ञान मिश्रा, जो कि मैं हूं। मैंने बीटेक किया हुआ है और मेरा 3+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा है। इसके पहले मैंने यूनाइटेड किंगडम के बच्चों को सैट प्रोग्राम में पढ़ाया हुआ है। सैट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके आधार पर बच्चों का सिलेक्शन होता है बाहर की यानी अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में। मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया हुआ है। मेरा स्कूल के दिनों में मैथमेटिक्स के प्रति रुझान बहुत ज्यादा था और इस वजह से मुझे मैथमेटिक्स से एक अलग ही लगाव है। That's why currently I am the head of department of mathematics in both segments in Fast Adventures। अब मैं आपको अपने फैकल्टी मेंबर से मिलवाता हूँ। फैकल्टी मेंबर्स में मैं सबसे पहला नाम लेना चाहता हूँ गुरलीन सर का। गुरलीन सर ने अपनी बीटेक आईआईटी रुड़की से की हुई है। 7+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ इसके पहले उन्होंने बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स भी पढ़ाया हुआ है। अभी करेंटली उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट आईआईटी जेईई सेगमेंट के हैं। अब मैं बात करता हूं अपने नेक्स्ट फैकल्टी शाश्वत सर की। शाश्वत सर ने बी फार्मा, एम फार्मा और करेंटली पीएचडी परस्यू कर रहे हैं और वो 6th to 10th साइंस फैकल्टी हैं एज वेल एज 11th-12th में वो बायोलॉजी नीट वर्टिकल के फैकल्टी हैं। मैं नेक्स्ट बात करना चाहता हूं यानी अपने नेक्स्ट फैकल्टी की बात करना चाहता हूं अमित सर की। अमित सर इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स फैकल्टी हैं और उनको 21+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। मैं बात करना चाहता हूं अपने नेक्स्ट फैकल्टी उपेंद्र सर की। उपेंद्र सर 6th, 7th, 8th की मैथमेटिक्स देखते हैं। देन मैं बात करना चाहता हूं अपने नेक्स्ट फैकल्टी आनंद सर की। आनंद सर भी एनआईटी जयपुर से बीटेक किए हुए हैं और वो 8th, 9th, 10th की फिजिक्स देखते हैं। दोस्तों, इस फैकल्टी इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि आप फास्ट को चूज क्यों करें, यानी आप फास्ट को क्यों चुने, व्हाई फास्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फास्ट प्रोवाइड करता है वो है 1-to-1 इंटरेक्शन। यानी हमारा एक प्रोग्राम है मेंटोरशिप प्रोग्राम जो हम वीकली कंडक्ट कराते हैं। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में चाहे वो 6th क्लास का बच्चा हो फिर चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो, हम एक एक बच्चे के साथ पर्सनली बैठते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं। एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी समझते हैं और उसके साथ साथ उनके पर्सनल लेवल की जो प्रॉब्लम जो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं वो भी समझते हैं। फिर एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटोर हम उन्हें सॉल्यूशन भी देते हैं और हम उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो फास्ट प्रोवाइड करता है, फास्ट अपना खुद का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब ये स्टडी मटेरियल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्कूल एग्जाम्स। जो उसके शुरुआती कुछ एक्सरसाइज होते हैं वो स्कूल एग्जाम्स पर बेस्ड होती हैं और आखिरी के कुछ लेवल के एक्सरसाइज जो होती हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बेस्ड होती हैं। स्कूल लेवल के कंपटीशन के लिए हमारी जो फास्ट की बुकलेट है, हमारी जो फास्ट की बुक्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज्यादा एक वैल्यू क्रिएट करते हैं बच्चों के एजुकेशन और बच्चों के नॉलेज में। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब फास्ट की बात होती है तो आज हम जहां पर भी अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, यहां पर हमने पिछले साल करीब बहुत सारे ऐसे 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चे थे जो मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो उसमें बहुत वीक थे। हमने उनके इस कॉन्सेप्ट को सुधारा। हम क्लासेस का ड्यूरेशन नहीं देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हमें क्लासेस 1.5 आवर कंडक्ट कराना है, बल्कि हम इस पर फोकस करते हैं कि अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो वो खत्म कैसे किया जाए उसी दिन या उसके एक दिन बाद, ताकि बच्चा उस टॉपिक से कनेक्टेड रहे और बच्चे को ये फील ना हो कि यार ये टॉपिक हुए तो जमाना हो गया। जो आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप फास्ट को क्यों चुने, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ का एनवायरनमेंट। हमने यहाँ पर अपनी एयर कंडीशन लाइब्रेरी तैयार कर रखी है जिसमें बच्चे बैठ करके अपने उस टाइम पर भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए उनको कुछ डिस्टर्बेंस घर में हो रही है या वो घर पे नहीं पढ़ पा रहे, तो वो एक लाइब्रेरी का जो एनवायरनमेंट होता है, बच्चों के बीच में बैठ करके पढ़ने वाला जो एनवायरनमेंट होता है, वो भी हम अपने फास्ट एडवेंचर्स में प्रोवाइड करते हैं। बाकी हमारी हर एक क्लास में डिजिटल बोर्ड इंस्टॉल्ड है, हमारी हर एक क्लास एयर कंडीशनड है और हमारी हर एक क्लास बिल्कुल ही स्मार्ट क्लास है। तो ये सब चीजें तो है ही, ये सब चीजें तो नॉर्मल है, लेकिन इसके अलावा जो एडिशनल चीजें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो दोस्तों, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। यानी कल से, आज इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया, कल से हम अपने उस जो एक पर्टिकुलर कमिटमेंट है आपके थ्रू, आपके लिए हमारी जो कमिटमेंट है कि हमें कल से हर एक दिन
बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने हैं। उन बहुत सारे वीडियोस में हम आपको शॉर्ट वीडियोस में कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ लॉन्ग वीडियोस में हम चैप्टर वाइज चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम ओलंपियाड्स भी कवर करेंगे, इसमें हम फाउंडेशन भी कवर करेंगे, इसमें हम IIT JEE के PYQs भी कवर करेंगे, इसमें हम बोर्ड्स के PYQs भी कवर करेंगे और लास्टली इसमें हम आपको मेंटोरशिप भी देते रहेंगे। यानी जी हाँ, आपको ऑनलाइन मेंटोरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी समय समय पर, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फाउंडिंग फैकल्टीज हो, चाहे हमारे और फैकल्टीज हो, ये यूट्यूब के माध्यम से आपको मेंटोरशिप देते रहेंगे कि आपको कब क्या करना है, किस दिन क्या पढ़ना है, बोर्ड्स के लिए कैसे तैयार करना है, ओलंपियाड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको एग्जाम रिलेटेड न्यूज भी देते रहेंगे, हम आपको आपके करियर रिलेटेड भी न्यूज देते रहेंगे, हम आपको ये भी बताते रहेंगे कि एज अ स्टूडेंट अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आपको किधर जाना चाहिए, अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो आपको किधर जाना चाहिए, अगर आपकी कॉमर्स या आपको अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, या आपको अगर आर्ट साइड में इंटरेस्ट है तो आपको कौन सी फील्ड आर्ट साइड को कंप्लीट करने के बाद, अपने 11-12 को कंप्लीट करने के बाद आपको किधर जाना चाहिए, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू उन सबको जिन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हम ऑनलाइन भी अपने इस पर्टिकुलर एजुकेशनल मेथोडोलॉजी को, टीचिंग मेथोडोलॉजी को ला सके, और उन सबको भी बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप प्लीज अपने इस मेथोडोलॉजी को ऑनलाइन भी लाने की कोशिश करिए। साथ में मैं अपने सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं, अपने ऑफलाइन पेरेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं। उन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा उन्होंने हमें आगे ही रखा, हमेशा उन्होंने हमें समझाया, मतलब हमेशा उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि भाई आप ऑफलाइन कर रहे हो, आपको ऑनलाइन भी इसी चीज को लाना चाहिए। इसके साथ साथ बैकग्राउंड में जो लोग बैठे हैं, जो इस वीडियो को आप तक लाने के लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं, या इस वीडियो को आप तक लाने में हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, उनका भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं प्रज्ञान मिश्रा आज अपने इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। कल मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक नए वीडियो के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो हमें बताएंगे जरूर, आप हमें कमेंट करके बताइए, हमें लाइक करके बताइए, हमें लाइक करके मोटिवेट करिए, हमारे इस इनिशिएटिव को आप शेयर भी करिए और लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।